एक्चुअली चक्कर क्या होता है कि पहला स्कूल आपका घर है, जहाँ पहला संस्कार दिया जाता है वो आपका घर है। ये भी माना जाता है कि गणेश जी के बिना लक्ष्मी पूजन अधूरा है। किसी भी पूजा में गणेश जी के बिना वो पूजा अधूरी है, क्योंकि गणपति जी को सर्वप्रथम पूजनीय का तो आशीर्वाद प्राप्त है ही, क्योंकि आप किसी भी शुभ कार्य को करेंगे, और दीपावली तो एक बहुत बड़ा पूजन है, उसमें गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं जब लक्ष्मी आती है तो व्यक्ति का बुद्धि और विवेक दोनों डगमगा जाते हैं। कहते हैं ना, इसका पैसा इसके सर पे चढ़कर बोल रहा है। और बुद्धि और विवेक के कारक भगवान गणपति को माना जाता है। तो इसलिए हम एक रीज़न ये भी है कि हम जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साथ में गणेश जी को इसलिए विराजमान करते हैं कि आपका जो स्वरूप है, लक्ष्मी के आने के बाद ये बुद्धि और विवेक हमारे अंदर सदैव स्थापित रहे। तो लक्ष्मी जी को धन धान्य के लिए और बुद्धि विवेक को और इस धन धान्य की बढ़ोतरी करने के लिए। एक गलती जो जाने अनजाने हम सब करते हैं, जो लक्ष्मी जी को दूर कर देती है हमारे घर आने से। अगर एक गलती की बात मानूं तो ना केवल ये दीपावली के दिन, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि साल के 365 दिन के अंदर अगर आप कभी भी अपने घर में रहने वाली स्त्रियों का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर कभी नहीं आएंगी। आपके घर में जो आ रही है वो कौन है? आपकी गृह लक्ष्मी। आपके घर की लक्ष्मी तो वो है, संसार की लक्ष्मी की आप पूजा कर रहे हो, जो आपके घर में साक्षात रूप में विराजमान है। आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको वो दर्जा नहीं दे रहे, और दे भी रहे हो। क्या कभी अपनी पत्नी के या कभी अपने घर के अंदर अपनी पत्नी को उस नज़र से देखिए कि जो कुछ हो सब आप ही हो। और जिन घरों के अंदर ऐसा होता है, यकीन मानिए उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि पैसा कमाना आदमी को आता है, लेकिन धन बचाना और उसको संचय करके रखना औरत को आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये जो आपने सारी बात समझाई ना, ये साक्षात मैं अपने घर में होते हुए देखती हूँ। मेरे पापा का भी यही मानना है, और वो रोज़ सुबह उठ के मेरी मम्मी के पैर भी छूते हैं, और वो लिटरली मम्मी के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसे कि वो हमारी घर की लक्ष्मी मम्मी हैं, जो कि हैं भी। वो एकदम उनकी लेडी लक के तरीके से उनके साथ खड़ी रही हैं। और ये जो आपने बात बोली ना अभी कि घर में मर्द कमा के लाते हैं, घर में पुरुष कमा के लाते हैं और सारी औरतें सेव करती हैं, इसका पूरी ज़िंदगी मैंने होते हुए देखा है। और असली समृद्धि जो उनके सेविंग्स से मैंने घर में देखी है, वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो जो आप कह रहे हो, आई टोटली रिलेट टू दैट। क्योंकि भगवान विष्णु की भी तब अधूरे थे जब तक माँ लक्ष्मी उनके साथ में नहीं है। भगवान विष्णु भी कभी अपने आप को पूरा नहीं पा सकते, ऐसे ही भगवान शिव भी जब तक शक्ति नहीं है तब तक अधूरे हैं। तो किसी भी पुरुष को कंप्लीट करने के लिए उसकी अर्धांगिनी आवश्यक है। अच्छा, तो एक बात और मेरे मन में आई कि दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, इसे हम 5 दिवस फेस्टिवल कहते हैं। दिवाली से पहले भी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, दिवाली के बाद तक हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो ये 5 दिन का सिग्निफिकेंस आप एक्सप्लेन करोगे? बच्चों के लिए 5 दिन की छुट्टी का ओकेजन होता है, बड़ों के लिए ये 5 दिन ऐसे होते हैं कि इसकी साल से पहले तैयारी शुरू हो जाती है। अब की बार दिवाली में ये करना है, अब के मैं नई ज्वेलरी लूँगी। तो अब इन 5 दिनों में अलग अलग चीज़ों का विशेष महत्व होता है, जो धनतेरस का टाइम होता है। तो ये 5 दिन का सिग्निफिकेंस क्या है? दीपावली से 2 दिन पहले त्यौहार शुरू होता है। पहला होता है धनतेरस, यानी कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को। बेसिकली इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी हैं। जब समुद्र से सब चीज़ें निकली ना, तो एक अमृत का कलश और एक औषधियों का कलश लेकर निकले थे। इनकी पूजा करने से घर रोग मुक्त होता है। अच्छा। कहा जाता है कि इस दिन एक कलश बनाकर जल का रखा जाता है, और उस कलश की जो पूजा की जाती है, अगले दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन उस कलश के जल से घर में सभी लोग स्नान करते हैं। इस दिन आप भगवान धनवंतरी की पूजा करके, अगर घर के अंदर किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी है तो आप एक भगवान धनवंतरी का पिक्चर लेकर आइए, वहाँ पर उन्हें स्थापित कीजिए, एक जल बनाकर रखिए, और भगवान धनवंतरी की पूजा करके उस दिवाली के धनवंतरी दिवस से लेके 40 दिन तक लगातार पूजा कीजिए। उस जल को तैयार कीजिए, और वो जल
आपने उस बीमार व्यक्ति को डेली थोड़ा थोड़ा सा देना है, वो जल यकीन मानिए एक मेडिकल औषधि की तरह काम करेगा उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसके अंदर हमने उस एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया जो धन्वंतरी के आशीर्वाद से प्राप्त होनी है। उसके बाद अगला दिन आता है जिसे हम छोटी दीपावली भी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। कहा जाता है कि छोटी दीपावली के दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध करा था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। अच्छा, हम आगे तो बढ़ गए बात करते करते, मगर धनतेरस वाले दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ है? बेसिकली जो लाने की रीत थी वो थी एक चांदी का या सोने का कलश। अब आजकल की मेटलिस्टिक लाइफ हो गई, महंगाई इतनी अधिक हो गई, तो विशेषकर महत्व तो सोने चांदी का आज भी उतना ही है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं होता। तो आप इस दिन किसी भी प्रकार का एक बर्तन जरूर लेकर आइए, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो सोना हो, या चाहे वो कोई और नॉर्मल हो। क्योंकि ये भी कहा, या अगर आप अष्ट धातु का लेकर आते हैं, पंच धातु का लेकर आते हैं, आप तांबे का लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली मतलब है एक ऐसा कलश, एक ऐसा पात्र आना जो हमारे घर से सभी प्रकार की आदि व्याधि रोग इन सबको ख़त्म करता है। बेसिकली बर्तन लाने का मतलब ये नहीं था कि आप कुछ लेकर आ रहे हो, मतलब ये था कि वो अमृत कलश हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से देखें तो लोग कहते हैं कि धनतेरस है तो इस दिन घर के अंदर सोना चांदी लाना चाहिए। बेसिकली असली जो धन है वो आपकी आरोग्यता है। आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन एक निरोगी काया सबसे बड़ा गहना है। तो इस दिन गहने ना खरीद के कुछ ऐसा करें, या इस दिन किसी को आपको मेडिसिन डोनेट जरूर करनी चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप मेडिसिन का दान करते हैं तो ये कहा जाता है कि पूरे साल में आने वाली जो आपकी मेडिसिन हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। इस दिन किसी को औषधि देने से आपको निरोगी काया मिलती है। सही कह रहे हो आप। रसराज जी ने अपने पॉडकास्ट में कहा था, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। और जब उन्होंने कहा था तो मैंने हाथ खड़ा करके बोला था, महाराज जी सिर्फ पुत्र नहीं पुत्री भी।